SIUT में अज़ा और रेशो के पाबंदकारी के कानून बनने के मुतालिक एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। इस मौके पर SIUT के डायरेक्टर और प्रोफेसर अदीब रिजवी ने कहा, 20 सालों की जद्दोजहद के बाद 10 फरवरी को पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असेंबली ने इंसानी अज़ा और रेशों की पाबंदकारी का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। Somebody who is missing is Professor Jafar Naqvi. I think when I discussed for the first time with him, he was one who encouraged me quite a bit about it. आज मैं सोचता हूँ कि एक ख़ास वजह है और ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि आज एक ऐसा दिन है कि पूरी कौम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सकती है। और मैं आई मीन पूरी कौम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सकती है। आज वो दिन है कि हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि उस बिल को एक्सेप्ट करें जो पहली मर्तबा यूनानिमसली बोथ नेशनल असेंबली और सेनेट में पास। लेजिस्लेटर्स हमको सलाम करते हैं, हम हर उस शख्स को सलाम करते हैं जिसने इसे सपोर्ट किया है। प्रेस ने इसका एक सबसे बड़ा जो हराबल काम किया और प्रेस ने किया है। लिहाजा जब भी हम ऐसी कोई सक्सेस होती है तो उसमें हम प्रेस को पहले इनवाइट करते हैं। प्रोफेसर अदीब रिजवी का कहना था कि इस बिल को मंजूर करवाने में मीडिया, सिविल सोसाइटी और तमाम सियासी पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी कोशिशों से ये बिल मंजूर हो गया। All the media, irrespective of their political affiliation, have supported us through and through, all through the struggle. Now you should feel proud that a part of your struggle has come successfully, unscratched, unanimously in this country. So I salute the media for the role they have played during last 28-29 years. Then, apart from journalists, jurists, educationists, the businessmen and our clergies, even they have supported us, and they have supported us unanimously. And coming to the final stages of struggle, they were both in Senate and before that Senate, they were in National Assembly. In National Assembly, there came a time that the bill had to be passed down to the Health Committee of National Assembly. And I'm proud to say that there again, there was a Dwight, a graduate of Law Medical College, Dr. Ashley is sitting there, and बिल पास हो और यूनानिमस पास हो। यही नहीं बल्कि इन लोगों ने इस बिल को ट्रेस किया सेनेट तक, और सेनेट में कंट्रोल जो यहाँ पर नहीं है, जो कि मुफाद नहीं है। तो अब फिर ये अब दूसरी मंजिल आपकी स्ट्रगल की शुरू हो रही है, जिसके अंदर जूरिस्ट, जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑल clergy, civil society and medical profession have to join hand to go to the public and to convince them. रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सोसाइटीज़ के वेरियस रिप्रेजेंटेटिव हों, कम से कम 2-4 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। एमएनए डॉक्टर नदीम एहसन का कहना था कि मगर जो मैंने बोला था उसको मैं मीन करता था। अरे वो जो शख्सियत है, ये इनकी सब इससे बड़ी और बड़ाई क्या होगी? राजा तहसील का करता हूँ और 34 ऑर्डिनेंसेस ले किए गए थे फ्रॉम सुप्रीम, और नेशनल असेंबली से भी यूनानिमसली और विदाउट एनी अमेंडमेंट पास हुआ। मगर नेशनल असेंबली को ये क्रेडिट जाता है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में नेशनल असेंबली का एक रूल होता है, रूल 123। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को ओके किया और हमने 2 दिन के अंदर नेशनल बैकग्राउंड होता है और उसकी अपनी अपनी चीज़ होती है जिसका वो ख्याल रखना पड़ता है। ईदी फाउंडेशन के सरबरा अब्दुल सत्तार ईदी का कहना था कि हम बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे जा रही है। हमें किसी इंसान को काम आना ये बहुत बड़ी इबादत है और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है।
डॉक्टर शहादत खान का कहना था कि मोटिवेट करने के लिए जब हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद हैं जो जिंदों को इस बारे में कायल कर सकते हैं कि आपके गुर्दे से जिंदा की गुर्दे से जिंदगी जान बच सकती है, तो मुर्दे के लिए तैयार करना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। और 99% ऑफ द पीपल जो जिनको किडनी की, क्योंकि उनका एक एतमाद बन चुका है, जो सबसे बड़ी बात होती है। इस मौके पर डॉक्टर फातिमा जवाद का कहना था कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ताउन किया आप लोग सब ने। मेरा ख्याल है ये जो बिल पास हुआ है इसमें इफ नॉट 50% maybe even more is your contribution. इस मौके पर ईदी फाउंडेशन के सरबरा अब्दुल सत्तार ईदी ने गुड न्यूज से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान में ये पहला एक ही काम हुआ है, वरना इंसानी नाते कामों में हमेशा ढीली रही है। और यह बहुत बड़ा कौम पे एहसान हुआ, क्योंकि हमारे सामने लोग इतने तड़प तड़प के मरते हैं सिर्फ एक आजा की वजह से। अब इस कौम को हिम्मत से आजा देने में आगे आना पड़ेगा। मैंने आज से 30 साल पहले अपना बुक में लिख के रखा है कि मैं मर जाऊं तो मेरी पूरी बॉडी किसको भी कुछ काम आए ले सकता है। ये मैंने पहले ये करा है। ऐसे सबको ये जज्बात करना होगा कि माँ है न बहन है न, क्योंकि एक उजरा निकल जाएगा तो इससे कोई नुकसान नहीं है। मर गया तो हो तो फिर न काम आए, निकाल लो जो चीज़ काम आ सकती है, इंसानियत के नाते काम करो। बस यही सबसे बड़ा मज़हब भी है और इंसानियत भी है। नाजरीन, आखिरकार प्रोफेसर अदीब रिजवी की 20 साल जदोजहद रंग लाई और 10 फरवरी को ऐवान बाला और सेनेट में ये मुत्तफ़िका तौर पर बिल मंजूर हो गया। कैमरामैन जाफ़र के साथ इम्तियाज़ मुगेरी, SIUT कराची।